पहले क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, फिर हम लोग इसको फिगर को ट्रेस करें। क्वेश्चन है, इन द फिगर द लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट RS। दो लाइन सेगमेंट है तो बनाओ ना बच्चों, आप AB लाइन सेगमेंट बनाओ, RS आपकी मर्जी है, AB ऊपर लिखो AB नीचे लिखो, ऑल योर चॉइस। AB एंड RS। अभी हम लोग इसको ऐसे मीट क्यों करेंगे, ये देखो अगली लाइन बताएगी। यहाँ पे अगली लाइन लिखा है, यहाँ पे इन्होंने here O is the midpoint of AS। अब ध्यान देना बच्चे जरा सभी एक बार, AS का मिडपॉइंट है तो क्या मैं A और S को ज्वाइन नहीं करूं? करूं ना ज्वाइन। देखो इसको नहीं कर रही हूं, चलो, क्योंकि आप कहोगे दीदी ये तो लिखा ही नहीं था, आपको ऐसे पता चला। O AS का मिडपॉइंट है O, तो मैंने AS बनाया और मिड पॉइंट को O लिख दिया। अभी भी फिगर पूरी नहीं बनी है, फिर मैंने क्वेश्चन में देखा प्रूफ क्या करना है, तो क्वेश्चन की प्रूफ में लिखा था ट्राइंगल AOB। अब AO और ट्राइंगल बनाने के लिए तो मुझे B से ज्वाइन करना पड़ेगा, और ROS के लिए मुझे RO को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला है, सबसे पहले गिवन बोला है कि O, सबसे पहले लिखेंगे AB पैरेलल टू RS एंड O किसका मिड पॉइंट है? भक्ति बताएं। भक्ति O इज द मिड पॉइंट ऑफ AS। फिर अब तो हमने लिख दिया, इतनी देर में बोलेंगे। आई थिंक ये इतना आसान है इसको प्रूव दैट करना। ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल ROS को अभी रमीज बताएगा हाउ यू कैन मेक इट कॉन्ग्रुएंट। एंड 2 मिनट के लिए पॉज बनाएंगे इसलिए हम लोग। और अंकिता दूसरा एंगल ROS, वेरी गुड। पर अंकिता नेम बताओ क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल है? एब्सोल्युटली राइट बेटा, आपको 10 बार बोला था क्रॉस में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। और ये आप में से कुछ बच्चों ने सोच रखा होगा। अब लाइंस पैरेलल है कृष्णा, लाइंस पैरेलल है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसको एंगल 1 नाम दे दे, इसको एंगल 1 इक्वल टू 2। और ऐसे ही आप बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप पूरा लिख लेना। ऐसे यहाँ पे आप एंगल 3 ले सकते हो विच इज इक्वल टू 4। अभी शांति रखेंगे, मुझे पता है 4th रीजन देने वाले हैं। 4th रीजन तो बुक में गिवन ही था, O मिड पॉइंट है AS का, तो AO लाइन कृतिका इक्वल थी OS के। ये 4 पॉइंट साफ साफ गिवन थे। दिशांत समझ में आ रहा है? एंगल दिस एंगल AOB इज इक्वल टू दिस एंगल ROS, दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है ऑल्टरनेट, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है ऑल्टरनेट, और साथ ही AO लाइन OS लाइन के इक्वल है। ये पॉइंट मैंने नहीं लिया, जरूरी नहीं है, चारों पॉइंट तो लेने की जरूरत नहीं होती। नाउ बाय एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल ROS के। इसका ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड में बोला था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BR। क्लास एक बात बताओ, अगर O जो है वो BR का मिड पॉइंट है तो वो तभी हो, रेयांश बताओगे, ट्राई करोगे O मिड पॉइंट कैसे होगा BR का? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मैंने तुम्हारे लिए लाइन यहाँ पे देखो, ये रही BR, ये रहा, ये O कैसे हो सकता है इस लाइन का मिड पॉइंट? बताओ बेटा, कब हो सकता है? अच्छा ये बताओ कब होगा मिड पॉइंट? जब वो बीच में आ रहा है। अच्छा बीच में आने का मतलब क्या है? कि RO क्या होगा? RO खराब हो जाएगा घर का, ये वाला RO नहीं है। RO किसके इक्वल होगी लाइन ब्रांच? OB के। अब मुझे ये बताओ क्या ये लाइंस इक्वल हैं OR एंड OB? क्यों इक्वल है ये? बाकी मत बोलो, आई एम आस्किंग फ्रॉम हिम। वो बीच में नहीं आ रहा, वो तो प्रूफ करना है बीच में आएगा। हमें ये लाइंस इक्वल प्रूफ करनी है, तब बोलेंगे वो बीच में आ रहा है। कृतिका आप बता सकती है 2 लाइंस कैसे इक्वल हैं?
मिष्टी हाँ आप बताओ बेटा जगे हुए बच्चे। अभी कॉन्ग्रेंट किया है दो ट्राइंगल को। जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं वो ये सोचो कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। यार यही चीज तो सीखी है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोई भी दो पार्ट्स आप आपस में इक्वल कह सकते हो बाय सीपीसीटी। यस इतना आसान था। मिष्टी क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटा? ये मैं इस वीडियो का क्लिप भेजूंगी आपके घर में। ये आरओ लाइन ओबी लाइन के इक्वल क्यों है कृतिका? बाय क्यों सीपीसीटी यूज कर रहे हो? क्यों यूज कर रहे हैं मिष्टी सीपीसीटी? क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है ऋषि आरओ एस के। तो बाय सीपीसीटी बोलो आरओ लाइन इक्वल हो गई ओबी के। हेंस O is the midpoint proved लिख दिया करो hence के बाद ना, जैसे इनकी शादी हो रखी है hence proved की। Hence O is the midpoint of PR का प्रूफ करना है। हाँ तो हमने किसका कर दिया? आपने R और O भी लिया ना। तो भाई ये तो R और O भी है तो BR ही। बेटा पॉज कर। तो क्लास में एक बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर बता रही हूँ कि फिगर यहाँ पे कैसे ड्रॉ करी गई है। क्लास यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट्स है जो AB लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो A से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है ये, B से भी, AQ भी। क्लियर हो रही है बातें कितने बच्चों को? कि A से जो डिस्टेंस यहाँ पर P का है वही सेम डिस्टेंस B से, जो A से डिस्टेंस Q का है वही B से डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है शो दैट, कॉपी हुआ ना? क्वेश्चन कह रहा है शो दैट, तुमने ठीक से लिखा नहीं क्या? हाँ, शो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यानी कि ये जो PQ लाइन है ना वो AB पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमें शो कर रहा है। क्वेश्चन की फिगर क्लियर हो गई? अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्लास सबसे पहले मैं कुछ जो ट्राइंगल लेने वाली हूँ वो बड़ा वाला ट्राइंगल लेने वाली हूँ। PAQ ये लाइन अगर हटा दूँ तो ट्राइंगल दिख गया, और अगर मैं ये लाइन हटा दूँ तो क्या ये ट्राइंगल दिख गया? तो मैं यहाँ पे पहले गिवन लिख दूँ एक बार AP, क्योंकि A से P का डिस्टेंस जो है वो बराबर है BP के, और A से जो Q डिस्टेंस है वो बराबर है इक्वल है BQ के। बस यही हमें पता और हमें कुछ नहीं पता। प्रूव दैट PQ is perpendicular bisector। PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किस पे? AB पे। प्रूफ में स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं PAQ। कैन यू सी द ट्राइंगल हियर? यस। एंड ट्राइंगल PBQ। हम कोई भी 3 रीजंस लेके इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बट इसका रीजन कॉन्ग्रुएंट करने का अभी बताती हूँ मैंने क्यों करवाया इनको कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास तीनों रीजन बिल्कुल रेडी है। AP BP इक्वल AQ BQ इक्वल, और बीच में लाइन दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आती है। तीनों रीजन रेडी है हमारे पास। AP इक्वल टू BP AQ BQ, रीजन दोनों ही क्या है? एंड PQ इक्वल टू PQ क्या है बच्चों? कॉमन। तो ये जो 3 रीजंस है हमारे पास, बाय दीज 3 रीजंस हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आई बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमने ट्राइंगल PAQ को कॉन्ग्रुएंट कर दिया PBQ। इससे हमारे को एक फायदा हुआ, एक बेनिफिट हुआ बच्चों। वो बेनिफिट आप बताते हैं, लाइन वापस डाल रहे हैं। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक मिनट रुकना बच्चों, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2 हम बाय CPCT इक्वल करेंगे। क्यों हम करा हमने इतना सारा प्रॉब्लम क्यों लिया आप बताते हो। क्लास आपको 90 डिग्री प्रूव करना था, ध्यान से सुनेंगे सब, पेन छोड़ दो आदित्य, मैंने समझो। अगर मुझे यहाँ 90 और यहाँ 90 चाहिए तो मुझे ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 बराबर करना होगा, क्योंकि अगर ये दो एंगल बराबर हैं और ये दो एंगल अगर एक ही लाइन पे बन रहे हैं, शांत आपको वहां से देख नहीं रहा होगा, पॉज करो जल्दी। हमें इन दोनों ट्राइंगल को
यहाँ पर कॉन्ग्रेट करना था ऊपर वाले आधे आधे ट्राइंगल, ताकि मैं एंगल 3 4 इक्वल कर पाऊँ। और आपको पता है 3 और 4 एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, और जो एंगल एक ही लाइन पे बनते हैं सीधी लाइन पे, उनका सम 180 होता है। तो एंगल 3 और 4 को प्लस करके क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, और दोनों एंगल बराबर होते, दोनों को एंगल 3 लिख देते हैं, दोनों को ही एंगल, कितना एंगल 4 डबल, वो 2 आके डिवाइड होता, अभी 90 आ जाएगा। इमेजिनेशन में आ गया होगा, नहीं तो हम समझ में आ जाएगा। कभी भी किसी भी लाइन प्रूव करना हो कि ये लाइन 90 बनाएगी, तो जो दोनों साइड 90 बन रहे हैं वो दो एंगल आपको बराबर करने होंगे, पहले इक्वल करने होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और दीदी आप पहले ही कर लेते ना इन ऊपर वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके, आप ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करके दिखा दो बिना 1 2 की हेल्प के। आपके पास एक रीजन था एपी पीबी, एक रीजन था, थर्ड रीजन नहीं है आपके पास। दीदी वो मिड पॉइंट भी नहीं है बस। कहाँ है मिड पॉइंट? है नहीं, वही तो कह रहा हूँ, हो ही नहीं सकते। मैं भी तो ये कह रही हूँ कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते थे। वी नीड 3 रीजंस, इसलिए हम लोग करेंगे बाय सीपीसीटी। क्या प्रूव करेंगे? एंगल, अब तो लिख दिया, अब तुम क्या बोल के करोगे? बाय सीपीसीटी हमने कहा इस पूरे इधर वाले ट्राइंगल का एंगल और इधर वाले ट्राइंगल का एंगल। अब हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, रवीश बताएगा। इन ट्राइंगल पीए ओ एंड ट्राइंगल पीबीओ, तीनों ही रीजन आपके पास रेडी है, मैं बता चुकी हूँ। पहला रीजन तो आप ये ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी हमने किया है। और एपी इज इक्वल टू बोलो बीपी, क्यों? और कॉमन क्या है? कॉमन बोलो दोनों में, पीओ कॉमन है। बाय दो साइड है, एक एंगल है बेटा, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल दोनों क्या हो गए जल्दी बताओ ऋषि। बाय सीपीसीटी क्या करेंगे? एंगल सी इक्वल टू, सी कहां से बोल रही हूं मैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, अब दोनों ही एंगल बन रहे हैं, कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं एक लाइन पे? एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू, दोनों बराबर है स्वास्तिक, तो दोनों को ही एंगल 4 लिख दूं। कितने एंगल 4 हो गए स्वास्तिक? स्वास्तिक कितने सारे कैसे हो गए? एंगल 4 तो 2 है, स्वास्तिक कितने सारे कैसे हो गए? असली स्वास्तिक को छोड़ के सारे नकलियों की आवाज आ गई। अभी 2 कहाँ जाएगा स्वास्तिक? डिवाइड हो जाएगा किधर? 180 के साथ। फिर क्या आएगा आंसर? क्यों? डिवाइड किया, therefore एंगल 490 है, so एंगल 3 is equal to 90 also, hence, हाँ बस यही याद रखना तुम, hence ये लिखना, hence के बाद लाइन डाल रही लिखना PQ is the bisector of, ठीक, क्लियर? यस।